अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू शाज़ीन ब्लॉग। तो गाइस आज मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेके आई हूँ। आज मैंने आप लोगों के लिए जो सफ़ायर की समर कलेक्शन थी सोचा वो आप लोगों को दिखाऊंगी और उसमें क्या क्या खूबसूरत कपड़े आए हुए हैं। मैंने सोचा वो सारे आप लोगों के साथ शेयर कर लें। और उनकी जो कलेक्शन थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो कि ईद कलेक्शन थी और जो थोड़ी सी ईद से पहले आई थी। देन मुझे भी उसमें से कुछ जो प्रिंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, कुछ की एम्ब्रॉयडरीज बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि जो स्टोर में चीज़ है वो किस तरह से, क्योंकि पिक्चर में अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़ है, क्या कलर्स हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मिनी व्लॉग लेकर आई हूँ, ताकि मैंने सोचा आप लोगों को पूरा जो स्टोर के अंदर कलेक्शन है अनस्टिच वाली वो दिखा सकूँ। उसके अलावा जो है खाड़ी के भी इस बार बहुत ज़बरदस्त कपड़े आए हुए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। देन मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने फिर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखना है कि आपको दोनों कपड़े कैसे लग रहे हैं। ओके जी गाइस, मैंने सोचा आज आप लोगों को सफ़ायर की जो कलेक्शन आई थी, ईद वाली कलेक्शन, उसका पूरा रिव्यू करा देती हूँ। समर कलेक्शन जिसको भी हम कह सकते हैं, और फिर जो ईद कलेक्शन भी इसी के ही अंदर थी। और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। अब मसला ये था कि मैं ईद पे लेना चाह रही थी, लेकिन फिर वो ईद पे बन नहीं सकते थे क्योंकि कलेक्शन जो है थोड़ी लेट आई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लेती हूँ। मुझे जो जो कपड़े इसमें से पसंद आए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मसला ये था मैं ले लेती अनस्टिच, मगर अनस्टिच जो थे फ़िलहाल ईद पे जो है मेरे लिए बेकार था, क्योंकि आपको पता है कि तब कोई भी टेलर जो है वो स्टिच नहीं करके देता। और मैंने रमज़ान में सोचा मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर तब भी रमज़ान में इतना पहले टेलर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमने काम ले लिया है उसके अलावा हम लोग और कुछ भी स्टिच नहीं करेंगे, आप अगर देंगी तो हम आपको ईद के बाद ही देंगे। लेकिन फिर इशू ये था कि ईद के बाद जो है फिर कोई ऐसा इवेंट भी नहीं होता और ना ही कोई इतनी गेट टुगेदर होती, ना ही कोई मिलना मिलाना होता। तो इस वजह से मैंने फिर इसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा चलो इसको अभी जो है मैं ईद के बाद के ऊपर रख लूँगी, तब मैं जाके ना इनमें से जो मेरे फेवरेट वन थे मैं वो वाले जाके ख़रीद लूँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना स्टोर का रिव्यू कराऊँ, काफ़ी अर्सा हो गया है, क्योंकि आप लोग जो है वो काफ़ी पसंद भी करते हैं स्टोर का रिव्यू। और आपको पता है किस तरह से समझ में नहीं आता जब तक हम लोग जो स्टोर वाली चीज़ें जो है उधर आउटलेट वाली पिक्चर्स देख लें, जैसे ड्रेसेस की पिक्चर्स हो गई, उसको हम इस तरह से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा कपड़े समझ भी आ जाते हैं। तो इसमें जो इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छी क्यूट सी कलेक्शन निकाली। ये वाले आप लोग देखें फ्लोरल प्रिंट्स जो होते हैं वो कितने क्यूट हैं, जैसे कि टू पीस होता है। टू पीस आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में, सेम प्रिंट जो कॉर्ड सेट्स भी जिनको कहा जाता है, और जो स्टिच भी होते हैं वो वाले भी, और फिर अनस्टिच में भी वही चीज़ आ जाती है। तो इसके अलावा जो है फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए इतना सारी जो जो कलेक्शन है, जैसे कि लग्जरी हो गई, जैसे लग्जरी कलेक्शन हो गई, या फिर उसके अंदर जो मीडियम लॉन के कपड़े हो गए, या फिर जो नेक लाइन हो गई, या फिर जो पूरे हैवी किस्म के एम्ब्रॉयडर्ड हो गए, वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग जो इनमें से देखेंगे, अभी जो है मेरी आंटीज़ जो थी, मेरी कज़न्स ने भी सफ़ायर के पहने हुए थे, उन्होंने पहले ही लेके रख लिए, तो फिर उन्होंने टाइम से स्टिचिंग भी करवा ली थी, तो उन्होंने ईद पे पहने अच्छे लग रहे थे। तो मुझे भी कुछ चीज़ें इसकी पसंद थी, मैंने सोचा था मैं करवा लूँगी, लेकिन बस फिर आपको पता है कि जो रमज़ान में ना वो टेलर्स का ही महीना होता है, उनके नखरों का महीना होता है। एंड आई नो कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है मुझे एग्री करेंगे। उसके बाद बस ईद के बाद कोई ऐसा इवेंट ही नहीं था, कोई दिन ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब जो है बेकार है, लेकिन अब जो है मैं इनमें से ख़रीद रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बताऊँ कि मुझे ना टू बी ऑनेस्ट जो खाड़ी की कलेक्शन है वो ज़्यादा पसंद आई है सफ़ायर से, क्योंकि मैं चांद रात पे भी गई थी सफ़ायर पे भी कुछ देखने कि अगर मुझे कुछ रेडी टू वेयर मिल जाए, तो रेडी टू वेयर तो इतना कुछ मुझे नहीं मिला उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त ना साइज़ का काफ़ी इशू चल रहा था स्टोर के अंदर। लेकिन जो खाड़ी की कलेक्शन थी, मैंने खाड़ी भी विज़िट किया, खाड़ी के भी जो रेडी टू वेयर थे वो कुछ ख़ास नहीं थे, लेकिन जो उनकी अनस्टिच कलेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ही वाइब्रेंट कलर थे, बहुत ही फ्रेश, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जैसे कि गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट कपड़े थे। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ जो ये भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो है ये वाली कलेक्शन को भी देखें और आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और आप लोग इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। वैसे खाड़ी की जो कलेक्शन होती थी ना, अब तक बहुत ही बोरिंग होती थी, क्योंकि काफ़ी बड़ों बड़ों वाले उसके कलर्स एंड प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज होती थी। लेकिन इस बार आप लोगों को उसके अंदर बहुत ही वेराइटी एंड वर्सिटैलिटी देखने को मिल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि मैं इनको असल में देख के आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना बनता है। और आप लोग भी देखें इस तरह से, क्योंकि मॉडल में आप लोगों को समझ नहीं आएगा। एक तो इनकी मॉडल्स भी बड़ी अजीब सी होती हैं, पता नहीं किस तरह की उनको ये ड्रेसिंग करवाते हैं, लेकिन जो रियलिटी के अंदर थे ये वाले कपड़े, और जो उन्होंने डमीज़ पे भी लगाए हुए थे सारे, जो अनस्टिच था उसकी स्टिच लुक भी लगाई हुई थी।